हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका मेरी नई कहानी में। मैं 27 साल की हो चुकी थी, पर मेरी शादी नहीं हो पाई थी। हमारे घर पर एक लड़का किराए पर रहने आया। उसे देखते ही मेरे मन में एक अजीब सी हलचल होने लगी। एक रात मेरे घर पर कोई भी नहीं था, तभी मैं बहाने से उसके घर चली गई। पर उसके लैपटॉप पर नजर पड़ते ही मैं घबरा गई। वह भी अचानक घबरा गया और मुझे अपने पास बैठने को कहा। दोस्तों, ऐसी रोचक कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आज मेरी चचेरी बहन की शादी थी। घर में बहुत चहल पहल थी। सब लोग भाग भाग कर काम कर रहे थे। काफी सारे मेहमान आए हुए थे। तभी मेरी सहेली मेरे कमरे में आ गई। कहने लगी, शीला की भी शादी हो गई। वह तो तुझसे 5 साल छोटी है। तेरी चाची ने अपनी दोनों बेटियों की शादी करवा दी, पर तुझे घर पर ही बैठा रखा है। रेखा, तू 27 साल की हो गई है। अब धीरे धीरे उम्र भी आगे बढ़ रही है। मुझे नहीं लगता तेरी चाची तेरी शादी करवाएंगी। शादी में तू किसी अच्छे लड़के से बात क्यों नहीं करती? मेरे सहेली की यह बात सुनकर मैं उदास हो गई। मेरी सहेली के तो 2 बच्चे भी हो गए थे और मैं अब तक कुंवारी थी। अगर मेरे मम्मी पापा जिंदा होते तो अब तक मेरी शादी हो चुकी होती। मेरा भी अपना घर होता, बच्चे होते, और मेरी मम्मी पापा के गुजर जाने के बाद चाचा चाची मुझे अपने साथ ले आए थे। उसके बाद से घर के सारे काम की जिम्मेदारी मुझ पर डाल दी गई थी। उनकी बेटियां आराम से रहती थीं, पढ़ाई लिखाई करती, पर मेरी पढ़ाई तो इंटर के बाद ही छूट गई थी। मैं कॉलेज नहीं जा सकी। अगर कॉलेज जाती तो शायद कहीं नौकरी भी लग जाती। यूं घर पर बैठकर सबकी जिम्मेदारी नहीं उठानी पड़ती। मैंने नौकरी ढूंढने की कोशिश भी की थी, पर कहीं कुछ नहीं मिला। मैं तैयार होने लगी। आईने में खुद को देखा तो मन में यही सवाल था कि क्या भी कोई मुझे पसंद करेगा। मेरी सहेली मेरे पीछे आ गई। कहने लगी, तू अपना मन छोटा मत कर। मेरी सलाह मान, मुझे पूरा यकीन है तेरी चाची तेरी शादी नहीं करवाएंगी। यूं ही तुझसे घर का सारा काम करवाती रहेगी। उनका तो कोई बेटा नहीं है। बुढ़ापे में तुझे इशारा बनाएगी। तेरी चाची दहेज पर एक भी पैसा खर्च नहीं करेगी। मेरी सहेली की बात मुझे सही लगने लगी। मैंने कहा, यह सब मेरी किस्मत है। उसने कहा, तू अपनी किस्मत बदल सकती है। बस तुझे अपनी बातों और व्यवहार से किसी मर्द का दिल जीतना होगा। मैंने कहा, मैंने यह सब भी नहीं किया। उसने कहा, तू सीख जाएगी। यह सब अंदर से ही आता है। मेरा पति भी शादी के बाद मुझ पर ध्यान नहीं देता, इसीलिए मैंने भी अपने लिए सारा ढूंढ लिया। तू भी ढूंढ ले। मैं शादी में आई मेहमान मोनो की तरफ नजर दौड़ाने लगी, लेकिन मुझे कोई भी ऐसा लड़का नहीं मिला जो मेरे लायक हो। मेरी उम्र के लड़के पहले से ही साधुस थे। वे तो बच्चों के पिता थे, अपने बच्चों को संभाल रहे थे। मैंने सोचा, मैं किसी का घर नहीं उजाड़ना चाहती, लेकिन जितने भी लड़के अविवाहित थे वे मुझ में उम्र में छोटे थे। मुझसे बात करते तो अच्छा लगता, लेकिन अपने से छोटे लड़के से शादी करने का मन नहीं था। कुछ समय बाद मेरी छोटी बहन बेविदा होकर चली गई। अब घर में सिर्फ चाचा चाची और मैं ही रह गई थी। घर का सारा काम मैं ही संभालती थी। एक दिन चाची ने कहा, हमने नया किरारदार रखा है, और कुछ पानी की बोतल देकर कहा, जाओ, वह नया नया आया है, उसे पानी हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी नई कहानी में। मैं 27 साल की हो चुकी थी, पर मेरी शादी नहीं हो पाई थी। हमारे घर पर एक लड़का किराए पर रहने आया। उसे देखते ही मेरे मन में एक अजीब सी हलचल होने लगी। एक रात मेरे घर पर कोई भी नहीं था, तभी मैं बहाने से उसके घर चली गई। पर उसके लैपटॉप पर नजर पड़ते ही मैं घबरा गई। वह भी अचानक घबरा गया और मुझे अपने पास बैठने को कहा। दोस्तों, ऐसी रोचक कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आज मेरी चचेरी बहन की शादी थी। घर में बहुत चहल पहल थी। सब लोग भाग भाग कर काम कर रहे थे। काफी सारे मेहमान आए हुए थे। तभी मेरी सहेली मेरे कमरे में आ गई। कहने लगी, शीला की भी शादी हो गई। वह तो तुझसे 5 साल छोटी है। तेरी चाची ने अपनी दोनों बेटियों की शादी करवा दी, पर तुझे घर पर ही बैठा रखा है। रेखा, तू 27 साल की हो गई है। अब धीरे धीरे उम्र भी आगे बढ़ रही है। मुझे नहीं लगता तेरी चाची तेरी शादी करवाएंगी। शादी में तू किसी अच्छे लड़के से बात क्यों नहीं करती? मेरे सहेली की यह बात सुनकर मैं उदास हो गई। मेरी सहेली के तो 2 बच्चे भी हो गए थे और मैं अब तक कुंवारी थी।
अगर मेरे मम्मी पापा जिंदा होते तो अब तक मेरी शादी हो चुकी होती, मेरा भी अपना घर होता, बच्चे होते, और मेरी मम्मी पापा के गुजर जाने के बाद चाचा चाची मुझे अपने साथ ले आए थे। उसके बाद से घर के सारे काम की जिम्मेदारी मुझ पर डाल दी गई थी। उनकी बेटियां आराम से रहती थीं, पढ़ाई लिखाई करती, पर मेरी पढ़ाई तो इंटर के बाद ही छूट गई थी। मैं कॉलेज नहीं जा सकी। अगर कॉलेज जाती तो शायद कहीं नौकरी भी लग जाती। यूं घर पर बैठकर सबकी जिम्मेदारी नहीं उठानी पड़ती। मैंने नौकरी ढूंढने की कोशिश भी की थी, पर कहीं कुछ नहीं मिला। मैं तैयार होने लगी। आईने में खुद को देखा तो मन में यही सवाल था कि क्या भी कोई मुझे पसंद करेगा। मेरी सहेली मेरे पीछे आ गई, कहने लगी, तू अपना मन छोटा मत कर, मेरी सलाह मान, मुझे पूरा यकीन है तेरी चाची तेरी शादी नहीं करवाएंगी, यूं ही तुझसे घर का सारा काम करवाती रहेगी। उनका तो कोई बेटा नहीं है, बुढ़ापे में तुझे इशारा बनाएगी। तेरी चाची दहेज पर एक भी पैसा खर्च नहीं करेगी। मेरी सहेली की बात मुझे सही लगने लगी। मैंने कहा, यह सब मेरी किस्मत है। उसने कहा, तू अपनी किस्मत बदल सकती है, बस तुझे अपनी बातों और व्यवहार से किसी मर्द का दिल जीतना होगा। मैंने कहा, मैंने यह सब भी नहीं किया। उसने कहा, तू सीख जाएगी, यह सब अंदर से ही आता है। मेरा पति भी शादी के बाद मुझ पर ध्यान नहीं देता, इसीलिए मैंने भी अपने लिए सारा ढूंढ लिया। तू भी ढूंढ ले। मैं शादी में आई मेहमान मोनो की तरफ नजर दौड़ाने लगी, लेकिन मुझे कोई भी ऐसा लड़का नहीं मिला जो मेरे लायक हो। मेरी उम्र के लड़के पहले से ही साधुस थे। वे तो बच्चों के पिता थे, अपने बच्चों को संभाल रहे थे। मैंने सोचा, मैं किसी का घर नहीं उजाड़ना चाहती, लेकिन जितने भी लड़के अविवाहित थे वे मुझ में उम्र में छोटे थे। मुझसे बात करते तो अच्छा लगता, लेकिन अपने से छोटे लड़के से शादी करने का मन नहीं था। कुछ समय बाद मेरी छोटी बहन बेविदा होकर चली गई। अब घर में सिर्फ चाचा चाची और मैं ही रह गई थी। घर का सारा काम मैं ही संभालती थी। एक दिन चाची ने कहा, हमने नया किरारदार रखा है, और कुछ पानी की बोतल देकर कहा, जाओ, वह नया नया आया है, उसे पानी देकर आओ। मैं पानी की बोतल लेकर नीचे गई और दरवाजा खटखटाया। जब किराएदार ने दरवाजा खोला तो उसे देखकर मैं हैरान रह गई। वह काफी हैंडसम था। मैं उसे देखते ही कुछ पल के लिए चुप रह गई। उसने पूछा, क्या बात है? तो मैंने कहा, यह मकान हमारा है, मुझे चाची जी ने भेजा है। मैं आपके लिए पीने का पानी लेकर आई हूं। आप आज ही शिफ्ट हुए हैं, इसलिए चाची ने कहा, आज का खाना भी भिजवा दें ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। उस लड़के ने मुझे धन्यवाद दिया और अंदर आने को कहा, लेकिन जाने क्यों मुझे घबराहट होने लगी। मैंने कहा, मुझे खाना बनाना है और मैं ऊपर जा रही हूं। यह कहकर मैं जल्दी से सीढ़ियां चढ़ गई। मुझे चाची का डर था, अगर उन्हें पता चल गया कि मैं किसी अनजान लड़के से बात कर रही हूं तो मुझे डांटेंगे। जब खाना बन गया तो चाची ने कहा, जाकर उसे खाना दे आओ, और रेखा, रोज उसका ब्रेकफास्ट और डिनर भी पहुंचा दिया करना, वह इसके पैसे भी देगा। वह लड़का अकेला रहता था, इसी वजह से खाने का भी कॉन्ट्रैक्ट किया गया था। मैं मन ही मन सोचने लगी, मेरी चाची तो खुद खाना बनाती नहीं है, मुझे एक और इंसान के लिए रोज एक्स्ट्रा खाना बनाना पड़ेगा। चाची के सामने हाँ में सिर हिलाकर मैं खाना लेकर उसके पास चली गई। जब भी मैं उसके पास जाती मेरे मन में अजीब सी बेचैनी होने लगती थी। मैं उसे आते जाते देखती रहती थी। दिन में 2 बार खाना देने जाती तो उससे मुलाकात हो ही जाती। कई बार वह मुझे घर के अंदर आने को कहता, लेकिन डर की वजह से मैं कभी उसके कमरे में नहीं गई। उसके घर पर मैंने आज तक किसी को और को नहीं देखा था। शायद वह सच में अकेला ही रहता था। कभी कभी वह तेज आवाजों में गाने चला देता जो ऊपर तक सुनाई देते थे, और कभी कभी उसके घर के बाहर खाली बोतलें दिख जाती थीं। वह अपनी ही दुनिया में रहता था। मुझे नहीं पता वह कहाँ काम करता था। एक दिन मैंने अपनी चहेली गीता को उस लड़के के बारे में बताया तो गीता ने कहा, उसे अपने करीब लाने की कोशिश कर, मैं तुझे बताऊंगी लड़के कैसे प्रभावित होते हैं। उसकी बात सुनकर मैं डर गई और कहा, गीता, मुझे ऐसे तरीके में मत बताना। उसने कहा, तेरी भी तो अपनी जरूरतें हैं, कोई तो होगा जो तुझे समझे। तेरी चाची तुझे सारी जिंदगी घर के काम कराने के लिए ही रखेगी। उसकी बातें सुनकर मैं चुपचाप घर आ गई, लेकिन उसकी कही बातें मेरे दिमाग में घूमती रहीं। एक दिन चाची ने मुझे घर बुलाकर कहा, आज हमें एक शादी में बाहर जा रहे हैं, कल सुबह तक लौटेंगे।
तुम नीचे जाकर मनोज को खाना पहुंचा देना, भूलना मत। मैंने कहा, जैसा आप कहीं चाची जी। बाद में मैंने अपने लिए और मनोज के लिए खाना बनाया, फिर सोचा बे जाकर दे दे आती हूं। जाने क्यों उस दिन मेरे दिल में अजीब सी घबराहट थी। घर में मैं बिल्कुल अकेली थी। आज चाची चाचा दोनों नहीं थे। मुझे लगा यह ऐसा ही मौका है। गीता की बातें फिर से याद आने लगी। मैंने सोचा मैं यूं ही कब तक अकेले रहूंगी। इसी सोच में मैंने उसके घर की एक्स्ट्रा चाबी ले ली और बाहर से ही दरवाजा खोल दिया। मैं चुपचाप उसके घर में चली गई और उसे चौंकाना चाहती थी, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि मुझे खुद हैरान होना पड़ेगा। घर में अंधेरा था। मुझे लगा शायद वह बाहर गया होगा। तभी मैंने उसके कमरे से हल्की सी रोशनी देखी। जब मैं कमरे के पास पहुंची तो लाइट बंद थी। शायद लैपटॉप की रोशनी थी और कुछ आवाजें आ रही थीं, जिसे सुनकर मैं घबरा गई। मैं सोचने लगी, ये क्या कर रहा होगा। बिना सोचे समझे मैं कमरे में चली गई और लाइट जला दी। सामने का दृश्य देखकर मैं सन्न रह गई। वह भी एकदम घबरा गया और खुद को संभालने की कोशिश करने लगा। मेरी नजर उसके लैपटॉप पर गई। मैं वहीं खड़ी रह गई। मुझे यकीन नहीं हो रहा था। मैंने मन ही मन खुद को दोष दिया कि मुझे पहले दरवाजा खटखटाना चाहिए था। मैं गलत समय पर आ गई। वह मेरी तरफ देख रहा था, फिर उसने जल्दी से लैपटॉप बंद कर दिया। मेरा गला सूख गया था और मैं बोल नहीं पा रही थी। वह अकलाते हुए बोला, तुम यहां क्या कर रही हो? मैंने कहा, मैं तो रोज इसी समय खाना देने आती हूं। उसने कहा, तुम रोज दरवाजा खटखटाती हो, आज ऐसे कैसे आ गई? मैंने कहा, बाहर अंधेरा था। मुझे लगा कहीं तुम सो तो नहीं रही। क्या तबीयत तो ठीक है इसलिए आचा अभी से दरवाजा खोल दिया। आज चाचा चाचे भी घर पर नहीं है। अगर तुम्हें कुछ हो जाए तो मुझ पर मुसीबत आ जाएगी। यह कहकर वह कुछ पल के लिए वहीं खड़ा रहा, फिर धीरे धीरे मेरे पास आ गया और बोला, तुम्हारे घर पर कोई नहीं है क्या? उसकी बात सुनकर मैं और घबरा गई और ना सिर रुला दिया। उसने मेरा हाथ थाम लिया और बोला, क्या तुम कोई मूवी देखना चाहोगे? यह कहकर उसने लैपटॉप फिर से वीडियो चला दिया। मुझे लगा मुझे यहां से चले जाना चाहिए, लेकिन मेरे कदम जैसे जड़ गए हो गए थे। गीता की कई बातें मेरे दिमाग में घूमने लगी। गीता बार बार यही कहती थी कि इस लड़की को अपने करीब लाना चाहिए। उसके कमरे में खाली बोतल रखी हुई थी। शायद उसने कुछ पी रखा था। उसने मुझसे पूछा, क्या तुम ऐसा चाहोगी? मैं कभी लैपटॉप की तरफ देखती तो कभी उसकी तरफ। मेरी हालत बहुत उलझन भरी थी, लेकिन हम दोनों के अलावा भी मेरे दिमाग में एक तीसरा चेहरा था। मेरी सहेली और उसकी बातें कि तेरी शादी कभी नहीं होगी। न जाने क्या हो गया। मैंने हाँ में सिर हिला दिया और कहा, लेकिन मैंने यह सब कभी नहीं किया। मैं अब तक अकेली रही हूं। उसने कहा, मैं तुम्हें संभाल लूंगा। यह कहकर वह मेरे और करीब आ गया और मुझे थाम लिया। रात बीतने के बाद मैं अपने घर लौट आई। आईने के सामने खड़ी होकर खुद को देखने लगी और सोचने लगी, मैंने यह क्या कर दिया? अब तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। अगर चाची को पता चल जाए तो वह मुझे घर से निकाल देंगे। यह लड़का मुझसे सच्चा लगाव नहीं रखता। ना वह मुझसे शादी करेगा और ना कोई और करेगा। जब सबको यह बात पता चलेगी, मेरी आंखों में आंसू भर आए और मैं रो पड़ी। मेरी आंखें लाल हो गई थीं। तभी घर की बेल बजी। मैं डर गई, कहीं चाचा चाची तो नहीं आ गई। जल्दी से मैंने चेहरा साफ किया तो दरवाजा खोला तो सामने मनोज खड़ा था। उसे देखकर मैं हैरान रह गई। उसने कहा, अंदर आ जाओ। मैंने सिर हिलाया। उसने कहा, तुमने मुझे नाश्ता नहीं दिया इसलिए आ गया।